कितनी जगहों पर ऐसे मामले हो जाते हैं जहां कोई पूर्व सैनिक निशाने पर आ जाता है? उनमें से कितनी बार रक्षा मंत्री फोन करके संवेदना जताते हैं, हालचाल पूछते हैं और बताते हैं कि आपको न्याय की गारंटी मैं देता हूं? देखिए रोहित जी, पहले तो मैं इससे पहले कि कुछ बोलूं, मैं वो कार्टून दिखाना चाहता हूं जिस कार्टून को आदरणीय मदन शर्मा जी ने फॉरवर्ड किया था व्हाट्सएप में और जिसके कारण आज इनकी इस प्रकार से गंभीरता से पिटाई हुई है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ये वो कार्टून है, आप देख सकते हैं। और मैं मदन जी के साथ खड़े होकर ये लोकतंत्र की दुहाई देता हूं और लोकतंत्र को बचाने के लिए आप मेरा ट्विटर देख सकते हैं। मैं अभी ये ट्वीट कर रहा हूं कि ये कार्टून मैं भी ट्वीट कर रहा हूं, मैंने ट्वीट कर दिया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं वो सभी लोग इस कार्टून को ट्वीट करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना हमें लोकतंत्र के साथ खड़ा होना है, हमें संविधान बचाना है। अगर इस कार्टून को ट्वीट करने के लिए मेरी आंख को लाल कर देंगे, मेरे को ऐसे मारा जाएगा कि मेरी जीवन भी निकल सकती है, मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा कि इस कार्टून में ऐसा कुछ नहीं है। आप याद करिए, बाला साहब ठाकरे, जिनकी संतान आज अपने आप को शिव सैनिक कह रही है, बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे। 1945 से 1960 तक लगभग वो कार्टूनिस्ट थे। मार्मिक में वो कार्टून बनाते थे, उससे पहले फ्री प्रेस जर्नल में वो कार्टून बनाते थे। कार्टूनिस्ट से उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बदला। और आज मैं इस कैंपेन को, आई स्टैंड विथ मदन शर्मा, और हर हिंदुस्तानी इस कार्टून को ट्वीट करे, फेसबुक में डाले, इसको व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करे, ताकि ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में, इस हत्या को हम रोक सके। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर तिवारी जी बैठे हैं। तिवारी जी ने कहा मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी दे रहा हूं। अच्छा है, मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम तिवारी जी ने एक परिपक्वता तो दिखाई, किंतु मुझे तिवारी जी एक आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, ये पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। हां, अगर संजय राउत आके कान पकड़ के माफी मांगते कि मुझसे गलती हो गई, मैंने हरामखोर कहा, मुझसे गलती हो गई, मैंने कंगना रनावत के पिता के ऊपर कहा कि अगर तुम्हारा बाप भी होगा तो बाप को लेकर आओ मुंबई में, फिर दिखाते हैं मुंबई क्या है। अगर संजय राउत कहते कि हां मेरे से गलती हो गई, मैं कान पकड़ता हूं, मैंने कहा था हम जबड़ा तोड़ देंगे, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा उखाड़ दिया, मेरे से गलती हो गई, मैंने सामना में लिखा कि पानी के अंदर रह के मगर से बैर नहीं करते हैं, तो कुछ माना जा सकता था। नहीं तिवारी जी, ये हंसने का विषय नहीं है। तिवारी जी, ये उंगली ऐसे ऐसे करके हंसने से कुछ नहीं होता है। तिवारी जी, आप लोग जिस प्रकार से डंडा ऐसे ऐसे करके उन लोगों के ऊपर डंडा बरसा रहे हो, मैं पूछता हूं महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ा जा। एक सेकंड तिवारी जी, एक सेकंड, मैंने, आप अभी उंगली उठा के रखो, महाराष्ट्र में ये क्या, अभी उंगली उठा के रखो। नहीं, आप अभी आप मुझे उल्टा सीधा कहते हो। आपको राजेश खन्ना नहीं कहा। अरे आपको राजेश खन्ना नहीं कहा है भैया। आप चलो, आपको राजेश खन्ना किसने कहा? मन में से खुशफहमी मत पाल, उल्टा देख रहे हैं। अरे वो मैंने संजय जी को कहा था, वो दूसरे प्रवक्ता हैं, उनको कहा था। आप इतना खुशफहमी में बड़ा राजेश खन्ना सोच रहे हैं, इतना हैंडसम नहीं हो राजेश खन्ना। अब बैठो, मेरी बात सुनो आप ध्यान से। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर, ओफो भगवान, रोहित जी कहां से लाए हैं इसको? अब रुक जाइए, अब साहब रुक जाइए। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? जुबान खोलने पर घर तोड़ रहे हैं। जुबान, तुम्हारा आईटी सेल मेरा मजाक उड़ाता है। सर आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो सर, आप प्लीज बैठ जाओ। आप नॉटी हो, बस आप मजाक उड़ाने लायक नहीं हो। अब देखो तुम नॉटी बोलते हो ना, तो नॉटी डिबेट ऑफ द ईयर का अवार्ड तुमने जीता है। तो क्या हो गया? आप नॉटी हैं तो इसमें आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? अब आप प्लीज मुझे विषय से भटकना नहीं है, मुझे आपसे उलझना भी नहीं है सर। आप मेरे बुजुर्ग हैं सर, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे, अरे तुम मुझे हरामखोर बोलना चाहते हो आपके तो और नॉटी बोलते हो। अच्छा, मतलब ये तो कमाल हो गया। ये तो आप ही के संजय राउत ने बताया था कि आप मतलब हराम मेरे बेटे तरीके हो। हाँ, तुम है ना अभद्र भाषा। हाँ, तो बेटे जैसे है तो आप शांति से बैठो ना, बेटे को बोलने दो। तो क्यों? अच्छा, मैं नॉटी बोला तो आप हरामखोर समझ गए? ये तो बड़ा कमाल की बात है। अब आप शांति से बैठो, मतलब बहुत बुद्धिमान हो आप बुद्धिमान हो जो आप सही समझ गए, आप मुझे बोलने दिया जाए। तुम उस दिन से नॉटी बोल रहे ना। हाँ, और संजय राउत सरकार का हिस्सा नहीं है। रोहित भाई, जरा ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दो प्लीज। संजय भाई, मैं इनसे ये पिता जैसे हैं, मैं इनसे उलझना नहीं चाहता हूं। मुझे विषय को रखने दिया जाए, गंभीरता के साथ रखने दिया जाए। और देखिए मैं 2-3 उदाहरण मैं बोल, बेटे को बोलने दो। थैंक यू सर,
थैंक यू सर। मैं प्लीज बोल लूं, नहीं तो आप फिर मेरा जबड़ा भी तोड़ देंगे। कृपया करके 30 सेकंड दीजिए। 30 सेकंड में बात रोहित जी, मैं दो तीन उदाहरण देता हूं जी, 2-3 उदाहरण देता हूं। देखिए, ये वही महाराष्ट्र है जिसमें दिसंबर, ये प्रवचन करते, रोहित जी मैं शांत बैठ जाता हूं। ये प्रवचन करते। किशोर जी, प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, वो अभी कनेक्ट हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनका प्रवचन भी सुनवाऊंगा अभी आपको। थोड़ा रुक तो प्रवचन वाले भी हैं, अभी रुक, प्रवचन वाले भी हैं हमारे पास, प्रवचन वाले भी हैं, और दूसरे तरीके से जिनको प्रवचन समझ में नहीं आता हो वैसे समझाने वाले जीडी बख्शी जी भी हैं हमारे साथ। दोनों की बात आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले आप दोनों की तो पूरी हो जाए कम से कम। प्लीज, आप दोनों का ही खत्म नहीं होने में आ रहा, तब मैं नहीं बोलूंगा। प्लीज संबित पात्रा 30 सेकंड है, फिर जीडी बख्शी और प्रमोद कृष्ण साहब के पास जाओ। बोलिए जल्दी संबित पात्रा। दिसंबर 2019 में हीरामणि तिवारी नामक व्यक्ति, उन्होंने भी इसी प्रकार से कुछ टिप्पणी की थी, और जो कि बिल्कुल दायरे के अंदर था और कार्टून शेयर किया था। उनके बाल को मुंडवा दिया गया, उनको घर से बाहर घसीट करके उनका बाल काटा गया। आप याद करिए, दिसंबर 30, 2019 को इसी महाराष्ट्र में एक नालायक शब्द किसने लिखा था कि उद्धव ठाकरे जी नालायक सरकार चलाते हैं। सरकारी कर्मचारी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, घर के बाहर घसीट करके उनकी पिटाई की गई। 26 मई 2020 में, अभी को 2-3 महीने पहले, सतीश पिंपरे और विवेक पांडे नामक 2 व्यक्ति, उन्होंने फेसबुक में कोरोना को लेकर महाराष्ट्र जिस प्रकार लड़ाई लड़ रही थी उसके खिलाफ लिखा, तो उनके दुकानों को पूरी तरह से तोड़ करके शिव सैनिकों ने धर दिया। समीर ठाकर नामक ट्विटर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, बहुत सही टिप्पणियां वो ट्विटर में करते हैं और सजगता फैलाते हैं। समीर ठाकर ने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहा। पेंगुइन कोई जहरीला प्राणी नहीं है, कोई नागिन या ऐसा नहीं है। पेंगुइन बहुत ही छोटा सा और क्यूट प्राणी है। वो पेंगुइन लिख दिया, और पेंगुइन लिखने के कारण समीर ठाकर को बुक किया गया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई। और तो और, आज मैं पुलिस अधिकारी को अभी सुन रहा था, पुलिस अधिकारी कह रहे थे कोरोना के कारण हमने बेल दे दिया। अरे कोरोना के कारण आपने यहां बेल दे दिया, 2 पत्रकारों को आपने जेल के अंदर 4 दिन से, कोरोना नहीं है।